चल क्या रहा है? वो देखो नीचे जाके बैठ गया। ये चल रहा है हमारे घर में। इनकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। चक्कर लगाने आया हूँ घर पे। बोलो। पड़ दिए ताले में। ओ, बिल्ली को देखोगी आप? वहीं बैठी, ऊपर ही बैठी हुई है वो। देख लेना, इधर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबको आज की बाबरकत रात बहुत बहुत मुबारक हो। यानी आज जागने की रात है, शब बारात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली सब जगह सबके रोज़े भी होंगे और नहीं भी हैं तो सबकी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें इतनी हिम्मत और ताकत दे। और बस ये दुआ है। आज की रात बहुत सारे मैसेजेस, पोस्ट और स्टेटस लग रहे हैं माफ़ी के और तौबा तो खैर अल्लाह पाक से हर वक्त हल्लामा करनी चाहिए। इसी तरह माफ़ी मांगने में भी देर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ शब बारात का मौका तो पता नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी के लम्हे का पता नहीं है कि अभी हम आज हैं, अभी हैं, अगले पल अगले लम्हे हम कहाँ हैं हमें नहीं पता। तो इसलिए अगर गलती हो जाए तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके माफ़ी मांग लें। आजकल ये दौर नहीं है, यहाँ तो वो हाल हो गया, अगर हल्की सी गलत फहमी भी हो जाती है ना तो लोग बहुत देर तक छोड़ के बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। यानी दिलों में जब बाल आ जाए, बचपन में कभी सुना था कि दीवार में दरार आ जाती है ना तो उसको बाहर से जितना भी लेपा पोती कर लें, प्लास्टर कर लें, लेकिन वो दरार वैसी की वैसी रहती है। तो कुछ हालात ही ऐसे हो गए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, जिनसे बिल्कुल ही बात करने का दिल नहीं चाहिए, यानी बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे हैं कि उनकी शक्ल देखने के बाद भी जो है ना ऐसा फीलिंग आए कि बस, यानी कहते हैं ना एक अंदर से शैतान और आग के वो, तो उन्हें अल्लाह की खातिर माफ़ करें। और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह की खातिर माफ़ कर चुकी हूँ। माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए, दोबारा धोखा खाने के लिए उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। और मैं अल्लाह की खातिर, कहते हैं ना अल्लाह के वास्ते, सबको माफ़ कर चुकी हूँ, अपना दिल साफ़ कर चुकी हूँ। क्योंकि मेरे जो मामलात, मेरी और जुनैद की लाइफ के जो भी मामलात थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी मैंने अल्लाह के आगे रखी हैं। और इंशाअल्लाह मुझे अपने परवरदिगार पे पूरा यकीन है कि वो कभी भी नाहक कभी किसी के साथ नहीं करेगा। हाँ, वक्त के साथ साथ कभी कभी एहसास होता है कि आजमाइशें हमारे साथ आई हैं, मुश्किलात हमारे साथ आई, तो शायद हमारे अंदर मिस्टेक थी, लेकिन ये भी एक शैतान का वसवसा है। जिस दिन हम अल्लाह के हाथ पकड़ के चलना शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन हमें आसपास किसी की भी ज़रूरत नहीं है और अल्लाह हमारे लिए खुद ब खुद इतनी आसानियाँ कर देगा, फिर वाकई यकीन हो जाएगा कि दुनिया के जो सहारे हैं ये सब बेकार हैं, सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रहा है। तो बस इसलिए आज इस वीडियो के ज़रिए भी, यानी जब मेरा ये व्लॉग जाएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाहक बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई हैं कि शायद मैं उन लोग को कभी ना देखूं और ना ही मैं देखना चाहूँगी। इसे नफ़रत बोलें या एहतियात बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, बट यह है कि मैं उन्हें अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के वास्ते माफ़ कर चुकी हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। मैंने उनकी मुश्किल तो आसान की है, लेकिन मैंने अपने लिए भी आसानी की है। ज़ाहिर सी बात है, मैं उनकी नेकियां क्यों बढ़ाऊँ? मैंने अपने आप अमल को देखना है, मेरी नीयत मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे दिल को सुकून आया है। और अल्लाह पाक मुझे हमेशा इसी तरह सुकून में रखें, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं और बहुत खुश हैं। और बाकी जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से वो तो चलती रहेंगी, और हम इस बात पे भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में रखा है। फ़िलहाल गैस का इंतज़ार कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ा फ़ातिहा और न्याज़ की तैयारी करनी है, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत बनाना है, हलवा है, और यानी मीठे में यानी हलवा ही बनाऊँगी। फ़िलहाल आज अभी सूजी का हलवा बना रही हूँ, चने की दाल का हलवा इंशाल्लाह मैं कल बनाऊँगी, बिकॉज़ अगर मैं इस काम में लग जाऊँगी तो फिर मेरा इबादत से दिल हट जाएगा। यानी इबादत के मौके पर जिस वक्त इबादत का वक्त आएगा तो थकन सी महसूस होगी। तो मगरिब से पहले पहले फिर इफ्तार की थोड़ी तैयारी करनी है। इफ्तार की कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करनी, मैंने सिर्फ शेक बनाना है अपने लिए, और जुनैद तो है नहीं, और सिर्फ शेक बनाऊँगी बस। और बाकी जो फ़ातिहा के लिए जो खाना और जो भी चीज़ बनेगी
वो मैं खा लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले रह के ऐसी तरीके से इफ्तार करेंगे। तो बस अभी मैं गैस का इंतज़ार कर रही हूँ, सूजी मैं छान के रख चुकी हूँ, मेरी तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, बस गैस आएगी और मैंने पकाना है, क्योंकि असर की अज़ानें थोड़ी देर में होने वाली हैं और मैं चाह रही हूँ कि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे सारे काम हो जाए, कि मगरिब के बाद मैं जो नवाफिल है मगरिब की नमाज़ के बाद के वो सब पढ़ सकूँ और सब कुछ कर सकूँ। सो व्यूअर्स, ये तो छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आज शेयर करी। और बस ये बोलूँगी कि जिस वक्त दुआओं के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए ना, तो बिलखुसूस हमारा नाम लेके दुआ करेगा कि अल्लाह पाक हमारी साबित गर्मी से खुश हो और हमसे राज़ी हो जाए। और हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जिसकी जो भी परेशानियाँ आज की रात जो जिस बारगाह में हाथ उठाए अल्लाह पाक की, तो अल्लाह पाक उन सब की दिली हाजात को अपने परवरदिगार अपनी बारगाह इलाही में ऐसे कुछ है कबूल फरमाए। आज मौसम कुछ अबर अबर सा है ना, गर्मी भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मौसम कैसा चल रहा है। सुबह से बिल्लियों ने हमारे घर में आज डेरा डाला हुआ था, वो दूसरे वाले दरवाजे से सारे बिल्ली के बच्चे जो किचन छोटे छोटे हैं वो सारे अंदर आ गए थे और उनकी अम्मा बाहर बैठ के म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अच्छा, वो बाहर म्याऊं कर रही थी, वो तीनों अंदर फुदक रहे थे, और जो चिड़ियों का घोंसला है चिड़ियों ने अलग हल्ला मचाया हुआ था। हम लोग जब सैर करके सोए हैं तो हमें पता चला है कि वो हो ये कुछ हुआ है। यहाँ पे देखा तो तीनों उधर टहल रहे थे। वो तो अच्छा, वो उन लोगों ने कुछ गन नहीं मचाई, उन्हें बाहर निकाल के उस दरवाजे को प्रॉपरली बंद किया, नीचे उसके पैकिंग वगैरह लगाई है, चिड़ियाँ भी सुकून में आई है, उनकी माँ भी बाहर सुकून में आई है, वो गए। उसके बाद जुनैद ये बोल रहे थे कि आज इन लोगों ने सुबह से जो हल्ला मचाया हुआ था, सरोवर कैसा भागम भगम 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 मची हुई थी कि इधर से एक को भगा रहे थे तो दूसरा नहीं कंट्रोल में आ रहा था, तीनों इतने शरारती से बच्चे हैं उसके। बस अब मैं जाती हूँ, आप लोग भी अपने काम निपटाएं, दुआ में याद रखिएगा। और फिर बोलूँगी जिस वक्त बारगाह इलाही में अपने हाथ उठाएं तो हमारा बिलखुसूस नाम लेके दुआ करिएगा। इस व्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा। शबान की सेहरी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, गैस टाइम पे आ गई थी। और सारी इबादतों के बाद मैंने जब पराठे बनाए और ये जो हलवा बनाया था ना, इसको जो है आ गए जुनैद पंगा डालने, मोबाइल से लेने। मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर दी सहरी में खाने के लिए, और हल्की सहरी कर रहे हैं बिकॉज रात को खाना देर से खाया था। ऐसी है। आप तो नहीं खाएंगे ना हलवा? नहीं, पराठे के साथ मीठा मैं खाती हूँ। सही बात है। खा के देखिएगा मजे का। मना नहीं किया मैंने। मना कर भी नहीं सकते हैं कौन? आप। इसके साथ तुम मुझे मैं लेके चलती हूँ, इधर दे दीजिए। ये आप छोड़, ये हाथ फ्री कर दो मेरा। ओके, ये लीजिए। ओह सॉरी, मेरा हाथ आ गया था। बस आफ्टर 15 डेज रमज़ान होंगे ऐसे ही। यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ। उड़ी बाबा, सहरी का टाइम और इस वक्त हो रहे हैं 4:45। ये घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है। रोज़ेदारो, हमजा